डिफरेंट आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो कि बेस्ड होते हैं, क्या क्या उनके पर्पस है या क्या क्या उनके उद्देश्य है। तो इसके आधार पर कंप्यूटर को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगी, यदि आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप टॉपिक लिख के कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं उस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर दो पार्ट डिवाइड्स होता है, दो प्रकार के पर्पज़ होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के अंदर आपके बेसिकली आता है कि यह वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पत्र लेखन, लेटर राइटिंग में संबंधित कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग घरों व दुकानों में किया जाता है। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो मेनली आपकी जैसे कि शॉपकीपर, यदि आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आप इजीली, या फिर कोई वर्ड का काम करना है तो आप इजीली घर या फिर अपने होम से आप इजीली वर्क कर सकते हैं, कोई फाइल रेडी कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर आपके बहुत ही इजी होते हैं और किसी भी जनरली उद्देश्य के लिए या फिर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि आपको बेसिकली सामान्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर के लिए विशेष कार्य के लिए, जो कि जैसे किसी को मैंने स्पेशल टास्क दे दिया, ठीक है, तो स्पेशल टास्क के अंदर हमारा आ जाता है कि मैंने जैसे कि इसके अंदर मैंने जैसे सीपीयू है, सीपीयू का फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सामान्यतः कंप्यूटर की अपेक्षा में ये जो स्पेशल कंप्यूटर होते हैं वो जैसे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर की तुलना में वो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, अर्थात ये थोड़े महंगे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनका उपयोग किया जाता है किसी जैसे साइंटिस्ट फील्ड में किया जा सकता है, जैसे कि आपका वेदर के लिए, यदि आपको जानना है तो आप वेदर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आज का समाचार ये है कि आज यहाँ पे इतना टेम्परेचर हो सकता है, इस तरह से किसी विज्ञान में यूज़ हो सकता है, युद्ध में हो सकता है, अंतरिक्ष में स्पेसशिप के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज और वर्क पावर, कि किस तरह से हमारे जो कंप्यूटर है वो साइज़ पे काम करते हैं, उनके आकार व कार्य करने के आधार पे कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डिफरेंट 5 तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर में का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते थे। इस वजह से ये हल्के व सस्ते कंप्यूटर माने जाते थे, जो कि आपके जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है तो या फिर आपके घर में आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल पीसी होता है, पीसी का हम सबको पता होगा, पर्सनल कंप्यूटर जो आपके घर पे मोस्ट ऑफ यूज़ किए जाते हैं, जो आपको किसी भी वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में आपको कोई भी फाइल तैयार करनी होती है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। या फिर किसी शॉप में जाते तो वहाँ पे सामान बनाते तो इजीली वो आपका डेटा पूरा तैयार होता है, वो इजीली इस पर काम करता है, आपकी रिसिप्ट निकाल के दे देता है। आपको कोई फाइल ऑफिस में कोई फाइल वर्क करना होता है तो ऑफिस में कोई काम करके दे देता है, पूरी फाइल डॉक्यूमेंट बना देता है, एक पूरा PDF बना देता है, उस फाइल को आप ईजिली ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो बहुत ही माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही ईजी और सस्ते कंप्यूटर व हल्के कंप्यूटर होते थे, जो कि 1970 में उपयोग में किए जाते थे। आप इजीली बहुत हो गया, क्योंकि आपको काम को आप इजीली कर रहे हो तो वो चीज़ आपको एक पावर मतलब कम टाइम भी सेव हो रहा है। तो माइक्रो कंप्यूटर की वजह से आज हमारी टाइम सेविंग भी हो रही है। उसके बाद आता है ये कंप्यूटर आपको पीसी भी आपको डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि उपयोग में किया जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जा सकता है। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। इसके अंदर CPU, मॉनिटर व कीबोर्ड व माउस आदि लगे होते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड मॉनिटर के अंदर आपकी जो स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पे आपको TV स्क्रीन दिखाई देती है, वो TV स्क्रीन टाइप से होती है, उसे मॉनिटर बोलते हैं। कीबोर्ड के अंदर आपके बटन्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल बटन होते हैं, A to Z एंड 108 नंबर्स होते हैं। तो सेकंड आता है हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर। ये लैपटॉप कंप्यूटर वह होते हैं जिन्हें गोद में रख के चलाया जाता है। लैप का मतलब ही गोद होता है। तो ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली ले जा सकते हैं। आप बैग में डाला और उठा के चल दिए, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो इजीली आप ले जा सकते हो। वह बहुत ही महंगे होते हैं,
इसमें सीपीयू व कीबोर्ड माउस साथ में ही रखा होता है। यदि आप यूज़ करना चाहो तो आप सीपीयू और कीबोर्ड इसके साथ में आप अटैच कर सकते हैं। इसमें पावर बैटरी के लिए पावर बैटरी का प्रयोग किया जाता है कि जैसे मैं यदि मुझे इसे चार्ज करना होगा तो इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप जैसे आप कहीं जाते हैं और यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपका यदि स्विच बोर्ड आप तो वहाँ पे चार्ज करके इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं और आराम से जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी 4-5 घंटे जितना भी आपका लैपटॉप में है, आप इजीली चला सकते हो। सेकेंड आता है आपका पाम कंप्यूटर। पाम टॉप्स में क्या होता है कि ये आपके हाथ के हथेली के बराबर के होते हैं, जिसको हथेली में रखकर चलाया जा सकता है। ये साइज़ में बहुत छोटे हुए वजन में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। इस कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली ले जा सकते हो। अब इतना एक छोटा है तो आप पॉकेट में डाल के भी इजीली ले जा सकते हो। ये थोड़े लेकिन कॉस्ट में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इसमें पावर बैटरी का प्रयोग होता है, जैसे उसको एक बार चार्ज कर लो तो आप इजीली से ज़्यादा टाइम तक चला सकते हो। इसकी क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। लेकिन नेक्स्ट आता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के समान ही होते हैं, जिनको गोद में रख के चलाया जा सकता है। ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। इस कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इजीली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट में थोड़े हाई होते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इसमें पावर करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। यदि आप इसको चार्ज करना है, आप चलाना है, तो आप एक बार से चार्ज करके आप इसको कई टाइम तक 2-4 घंटे तक ईजिली चला सकते हो। तो इसलिए इसका नोटबुक कंप्यूटर एक नोटबुक के साइज़ का होता है। ये दिखने में एकदम कंप्यूटर लैपटॉप के अकॉर्डिंग ही होते हैं, लेकिन साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। इनका साइज़ सेम नहीं होता है, थोड़ा सा बस छोटा होता है इसलिए, और ये नोटबुक के आकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है टैबलेट कंप्यूटर। अब आता है टैबलेट कंप्यूटर्स क्या क्या होते हैं। तो टैबलेट कंप्यूटर बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये मोबाइल में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें इनपुट के टच स्क्रीन का प्रयोग होता है, मतलब इसमें आपको कीबोर्ड, माउस इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको अटैच करना चाहें तो आप इजीली अटैच कर सकते हैं, बट आपको नीड नहीं होती, बिकॉज आप जब भी स्क्रीन को टच करेंगे तो आपके जितने भी फंक्शन उस पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आप इजीली उसको चला सकते हैं। आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फिंगर से टच करेंगे तो आपको कोई भी आइकन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप कॉलिंग, जिसके थ्रू आप टैबलेट के थ्रू आप कॉलिंग भी कर सकते हो, कैमरा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। आप कोई भी फाइल तैयार कर सकते हो और उसको पीडीएफ में चेंज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग फाइल्स तैयार कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फाइल तैयार कर सकते हो, एक्सेल पे फाइल तैयार कर सकते हो, तो आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हो गए हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड टाइप होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर उपयोग होते हैं, इसका उपयोग छोटे बिजनेस में सर्वर के रूप में किया जाता है। इसमें कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना बहुत ज़्यादा होती है। ये महंगे होते हैं, इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर साइज से थोड़ा बड़ा होता है। अब कैपेसिटी ज़्यादा है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बहुत अच्छे से अधिक काम कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट जो होती थी, जो कि ज़्यादा होती थी, तो ये छोटे छोटे बिजनेसमैन क्या करते थे, छोटे छोटे सर्वर के रूप में इसको कार्य करते थे और इजीली आप एक वर्क स्टेशन बना दिया जाता है। जैसे 100 कंप्यूटर का बना के मैंने एक सर्वर तैयार करा दिया और फिर मैंने 100 पीसी से अपना एक सर्वर रूम तैयार कर दिया और इसे इजीली कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। ये वह कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। एक कंप्यूटर के साथ कई लोग लॉगिन कर सकते हैं। इसमें मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें एक हार्डवेयर सामान्यतः कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं। ये थोड़े सा कॉस्ट में हाई होते हैं। इनका उपयोग कंपनी के डेटाबेस रखने के लिए वे कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को सुरक्षित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। PDF-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का विकास 1965 में किया गया। इसका आकार फ्रिज के बराबर का था और इसकी कीमत थी $18,000, जिसे DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशंस। तो हम पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में कि आप इसको बड़ी बड़ी कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफिस में आप इजीली इसको सर्वर कंप्यूटर के रूप में तैयार किए जाते थे और इसमें कंप्यूटर आप इजीली आप उपयोग कर सकते हो, थोड़ा लेकिन कॉस्ट में हाई होता है। नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होते हैं? यह वो कंप्यूटर रहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। इसमें जो कैपेसिटी होती है वो मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में एक साथ कई सारे यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इसमें मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है।
कंप्यूटर इसमें बहुत अधिक होती है, 24/7 डेज तक आप इसमें कार्य कर सकते हैं। इसमें हार्डवेयर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में उपयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं, ये महंगे कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करके ईजिली क्लाइंट के तौर पर तैयार किया जा सकता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स हो सकते हैं IBM 438 या फिर ICL 39 या फिर CDC व साइबर एक्सा में इसका उपयोग किया जाता है, जो क्लाइंट के तौर पर उनके अकॉर्डिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। यह कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका निर्माण विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर में अनेक CPU को एक समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है या फिर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8600 है। सुपर कंप्यूटर के डिफरेंट कार्य हो सकते हैं। इसमें से पहला हम कार्य बता सकते हैं कि स्पेसशिप में जब जाने के लिए या फिर अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सेकंड है कि वेदर, यदि कोई मौसम की जानकारी लेनी है वैज्ञानिक तरीके से तो उसकी जानकारी इजीली ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड आता है हाई रेजुलेशंस एंड एक्शन मूवीज़ बनाने के लिए उपयोग में आता है। जितनी भी एक्शन मूवी रहती है तो सुपर कंप्यूटर के थ्रू थोड़ा ग्राफिक बना दिया जाता है ताकि स्क्रीन पे दिखाई देते हैं कि एक्शन मूवी करते हुए दिखाई देते हैं कंप्यूटर पे। और उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। युद्ध के लिए भी, जैसे युद्ध के लिए भी सुपर कंप्यूटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के ये पाँचों हम पार्ट्स पढ़ चुके हैं और इस तरह से कवर होते हैं। इस तरह से हमारे कंप्यूटर के जो साइज़ पे और पावर पे बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, ताकि मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट ट्राई करूँगी वीडियो में कवर करने का। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी। तो पढ़ते